तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट में। आशा करती हूँ आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे यूकेपीएससी मेंस की। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन कर देखेंगे अपना यूकेपीएससी का पेपर 7 हमारा जो लास्ट पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का। उस पर से हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन देखेंगे। ये पेपर हमारा 2016 का यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो 2012 और 2016 वाले का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। एक्चुअली स्टार्टिंग करते हैं 2016 से। मेरा 2012 का पेपर कहीं मिस आउट हो चुका था, वो मुझे मिला नहीं उसका प्रिंट आउट। सो मेरे पास 2016 का पेपर है और 2016 का पेपर हम देखेंगे आज मैथमेटिक्स का कि किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से हमें क्वेश्चन यहाँ पे अपने करने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये नहीं कराया था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आपको कुछ लेक्चर्स पहले प्रोवाइड करवा दूँ एज ऑफ मैथमेटिक्स के सिलेबस से। सो देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द पेपर्स ऑफ वी विल सॉल्व अबाउट द पेपर ऑफ 2012 एंड 2016। ओके, अगर हम स्टार्टिंग में ही पहले ही अपना पेपर खोल के बैठ जाते देन हम सॉल्व कैसे करते, ठीक है। मैं सॉल्व कर लेती थी बट मैं आपको समझाती कैसे, तो ये चीज़ थी। अभी आप देखेंगे कि जो मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए हैं स्टार्टिंग से, फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टैटिक्स आपका पूरा हो गया है। ओके, आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको करा दिया गया है, ठीक है। सेट और समुच्चय वाला जो चैप्टर है वो आपको करा दिया गया है, ठीक है। टाइम एंड वर्क आपको करा दिया गया है। एपी जीपी सीरीज का जो चैप्टर है वो आपको करा दिया गया है। आगे मैं आपको मेंसुरेशन एंड उसमें और एक और चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क से हटके थोड़ा हमारा एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है, वो वाला भी आपसे डिस्कस करना है। तो मेंसुरेशन में बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं और हमारा ये जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस देखे होंगे आपने, वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी और कुछ हमारे कुछ क्या मतलब ज़्यादातर हमारे टॉपिक्स हो गए हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अपना सॉल्यूशन देखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे ओके 2016 के पेपर से। और 2016 के पेपर का हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 30 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स से इसमें क्वेश्चंस होते हैं। आज वाले में हम मैथ्स से डिस्कस करेंगे। जब हमारा ये पूरा हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो एथिक्स के लिए मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगी जिसमें एथिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देख लेंगे। तो फिलहाल आज देखते हैं हमारा। देखिए पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है यूकेपीएससी के 2016 के पेपर में, ये आया है हमारा किससे, रीजनिंग से है ये क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग से ये क्वेश्चन है हमारा, दिया है कि फाइनेंस हमें दिया है, एक वर्ड, 2 वर्ड हमें दिए हैं और एक और वर्ड का हमें आंसर यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। फाइनेंस, तो फाइनेंस हम के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है हमें 39 एंड सेकंड हमें दिया है मार्केटिंग वर्ड। ये बोथ आर द वर्ड, ओके, इंग्लिश के हमारे ये वर्ड हैं। मार्केटिंग है, मार्केटिंग के लिए हमें 52 दिया है। अब हमसे पूछा जनरली ये है कि हमसे पूछा गया है प्रोडक्शन के लिए हमारा क्या नंबर 1 आएगा, प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके देखा था, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ये ट्रिक होती है कि जो भी आपको अल्फाबेट दिया है जनरली, ओके, आपको A to Z तक लिख देना है, लाइक A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अगर इस तरीके का रीजनिंग का कोई भी आपको अल्फाबेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है, अल्फाबेट अपना लिख देना है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 2 3 4 करके इस तरीके से ये शुरुआत होती है इसकी, 7 8 और यहाँ हमारे 26 में ये खत्म होता है, ठीक है। तो आप पीछे जा सकते हैं 26 25 24 इस तरीके से ही चलता है। तो सॉल्यूशन करके इसका जब हमने देखा हमने फाइनेंस एक जो वर्ड हमें दिया है, फाइनेंस का जो एक वर्ड दिया है, अगर हम इन सभी को टोटल कर देते हैं एज ऑफ हमारा, जैसे एफ हमारा कितने में नंबर में आ रहा है, एफ हमारा 6 नंबर पे आ रहा है, ओके।
आई हमारा कितने में आ रहा है, आई हमारा 9 नंबर पे आ रहा है। तो इस तरीके से जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमें 39 दिया है, ये हमारा नंबर नहीं आ रहा है। हमें पहले यही देखना है, हो सकता था कि हमारा नंबर हम सॉल्व करते तो हमारा 39 होता, मार्केटिंग को हम प्लस कर दे, अगर हम सारे ही अल्फाबेट को प्लस करते जाते जो हमारे नंबर पे हैं तो हमारा 52 आता। अगर ऐसे होता तो सेम हम सारे ही अल्फाबेट को अपना प्लस कर देते। ऐसा आप देख भी रहे होंगे कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ओके, जो भी हमारे वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा हैं, और नंबर देखेंगे आप तो इन कंपैरिजन ऑफ द नंबर हमारा n ही 2 टाइम्स आता है, ठीक है। तो n हमारा कौन से नंबर पे है, 14 पे है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ओके। तो 14 प्लस 14 आप कर देंगे तो ऑलरेडी 28 हो जाएगा। फिर 28 के बाद भी आपको f ऐड करना है, i ऐड करना है, c ऐड करना है, e ऐड करना है। तो ऐसे करके तो नहीं आ रहा है। सेकंड, अगर हमने ये चीज देखी कि अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, f को ऐड कर रहे हैं, n को ऐड कर रहे हैं, n को ऐड कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, देन हमारा क्या हो रहा है, एक एक नंबर अगर हम छोड़ के ऐड कर रहे हैं, जैसे हमारा फाइनेंस लिखा है, ये जैसे हमारा फाइनेंस लिखा है, अगर हम इसमें से f ले रहे हैं, i को स्किप कर रहे हैं, n ले रहे हैं, a को स्किप कर रहे हैं, फिर यहां से हम n ले रहे हैं, फिर हमने c को स्किप किया, e को ले लिया, तो हमारे वर्ड हमें कितने मिल गए, 4 वर्ड मिल गए। हमारा पहला वर्ड जो हमारा f है, f हमारे 6 नंबर पे आ रहा है, n हमारा 14 नंबर पे आ रहा है, फिर से n है तो हमारा ये 14 नंबर पे आ गया, e हमारा आता है 5 नंबर पे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे 20 हो गए और ये हमारा कितना हो गया, 29 हो गया। इन सभी को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, आंसर 39 मिल गया। अभी भी अगर आपका आता है तो आपको क्या करना है, चेक करना है। अब सेम आप क्या करेंगे, मार्केटिंग के लिए भी करेंगे ऐसे ही। तो आपने क्या किया, जो मार्केटिंग वर्ड लिखा है यहाँ पे मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग के भी m लिया, a को स्किप किया, r लिया, k को स्किप किया, e लिया, t को स्किप किया, i लिया, n को आपने स्किप किया, क्या लिया, g लिया, ओके। 5 यहाँ पे आपको वर्ड मिले। आपको ये वर्ड आपके बढ़ सकते हैं बट आपको प्रोसेस क्या करनी है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट होता क्या है, मैथ्स जो होती है, मैथ्स में जो होता है हमारा फॉर्मूला बेस होता है, मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करनी होती है, बट यहाँ पे जो आपकी रीजनिंग होती है, ये क्वेश्चन आपका किससे है, ये क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से। तो जहाँ पे आपकी रीजनिंग आ रही है वहां पे आपको लॉजिक लगाना है अपना, कुछ भी करके आप किसी भी तरीके से कोई सा भी लॉजिक लगाइए, कहीं से भी कुछ भी आप एज्यूम करिए, कुछ भी समझिए, एनालॉजी ड्रॉ करिए, आपको यू हैव टू गो टू योर राइट आंसर, ठीक है। अगर आपने सही आपके माइंड में क्लिक कर गया तो आप यू विल फाइंड योर आंसर इन 1 मिनट। नहीं किया तो फिर आप नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है रीजनिंग में हम अगर अच्छे होते हैं, प्रैक्टिस, रीजनिंग के लिए हमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो देखिए इनको हम ऐड करते हैं तो m हमारा कितने नंबर पे है, n 14 में था तो n हमारा 13 पे हो जाएगा, r हमारा कितने पे है, 15, 16, 17, 18, ओके। फिर हमारा e आ गया तो e हमारा कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है। फिर हमारा उसके बाद i आ गया, i हमारा कितने पे है, 9 नंबर पे है। फिर उसके बाद हमारा g है तो g कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करके हमारा क्या मिल रहा है भाई, ऐड करके हमें मिल जाएगा कितना, 52। ऐड कर लेते हैं, ये 31 हो गया और यहां से इनको जोड़ा तो 21 हो गया, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 112 और 325, ठीक है। तो ये हमारा 31 हो गया, इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं 21 हो रहा है, इन दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं 52 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमने देख लिया, हमें पता लग गया कि हमने इस तरीके से किया तो हमारा आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्शन का पूछा है, तो प्रोडक्शन निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, जनरली प्रोडक्शन वर्ड लिखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले हम P लेंगे, देन वी विल स्किप R, फिर हम O लेंगे, देन वी विल स्किप D, फिर हम U लेंगे, वी विल स्किप C, देन T लेंगे, हम I को स्किप करेंगे, O लेंगे हम, ठीक हो गया। N को हम नहीं लेंगे क्योंकि N को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए P हमारा कितना नंबर पर आएगा, 60 नंबर पर आएगा। O के लिए हम क्या लिखेंगे, 15 नंबर लिख देंगे। U के लिए हम लिख देंगे 21 नंबर। T के लिए हम लिखेंगे कितना, 20 नंबर, और O के लिए हम कितना लिख देंगे, 15 नंबर लिख देंगे।
तो 1 2 3 4 5 हमारे 5 चीजें आ गई और हमने इन सबको ऐड किया, प्लस कर दिया हमने, तो हमारा कितना आंसर आया यहां से ऐड करके देख लेते हैं। 5 1 6 17 ये हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारा प्रोडक्शन को हमने ऐड किया तो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन का ये आंसर हो गया। अब आप इसको जो आप करके देख रहे हैं वहां पे, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए यही करना है आपको कि आपको रफ में सॉल्व करना है। रफ पेज आपको मिलेगा वहां पे मेंस के लिए, तो वहां पे रफ में आपने सॉल्व कर लिया। आप इस तरीके से नहीं करेंगे, हाँ इतना शो करके आप दिखाएंगे, बट आपको थ्योरी भी वहां पे देनी है। ओके, 20 शब्दों में लिखा है तो आपको इतना सॉल्व करना है, थोड़ी बहुत आपको थ्योरी भी लिख देनी है कि हम अगर फाइनेंस को हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से आपने क्या क्या चीजें करी हैं। तो आपको इस तरीके से एक थ्योरी वहां पे मेंशन करनी है कि हम आई को छोड़ेंगे, फिर हम एन को लिखेंगे, तो हम ए को छोड़ेंगे, ऐसे करके हम एक शब्द को ले रहे हैं अपना, दूसरा अपना अक्षर छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक अल्फाबेट ले रहे हैं, दूसरा अपना अल्फाबेट छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, फाइनेंस का 39 था, मार्केटिंग का 52 था, तो प्रोडक्शन का हमारा आंसर कितना आया, 87 आया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि संख्या 0.01 संख्या 0.1 की कितनी प्रतिशत है। द नंबर ऑफ 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर 0.1। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, द नंबर 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। तो ये तो देखिए हमारा इजी ही है, इतना टफ नहीं है ये वाला क्वेश्चन। इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमसे नंबर 0.01 का पूछा है तो हम 0.01 के लिए डिवाइड कर देंगे किससे, 0.1 से, इनटू में कितना प्रतिशत है पूछा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, 0 पॉइंट से यहाँ 0 गया, ये 2 0 बढ़ गए, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप जितने भी लोग अभी लेक्चर देख रहे हैं, आई होप आपके पास इसका पेपर भी होगा, तो आप लोग इसका पेपर जरूर रखिए अपने पास। मैं आपको सॉल्यूशन करा रही हूँ, इन शॉर्ट में ही मैं कहीं कहीं लिख सकती हूँ, पूरा क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि इससे हमारा जो लेक्चर है वो बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। ओके, और लेक्चर विद इन टाइम में पूरा भी करना है क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के पास होंगे, तो अपना पेपर लेके आप बैठ जाइए जो आप आज लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये सॉल्व हम कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 की ओर हम जाएंगे। अभी हमारा 30 मार्क्स वाला सेक्शन सॉल्व आउट हो रहा है। देखिए, if a is the solution set of 9x plus 2 greater than 7x minus 2 where x is a natural number then find a। हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि यदि 9x plus 2 is greater than 7x minus 2। ओके, ये हमें कोई इक्वेशन टाइप की दे रखी है कि 9x plus 2 क्या है, ग्रेटर देन हमारा 7x minus 2 से, जहां एक x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। डेफिनेटली हमें x दिया है तो x का भी यहाँ पे मेंशन है कि x इज ए नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है हमारा। अब हमसे क्या पूछा है, x एक प्राकृतिक संख्या है कि हल का समुच्चय a है। ओके, हमें क्या करना है, फाइंड करना है इसका हल क्या, समुच्चय क्या है, a है, ये हमें बता रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सेट a हमें फाइंड करना है, सेट a हमें निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो हमें इक्वेशन दी है उसको हम लिख लेते हैं, 9x plus 2 greater than 7x minus 2। आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ ओके, क्लियर है। हाँ, 9x plus 2 greater than 7x minus 2। ओके, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 7x को हम लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, 9x minus 7x, 2 हमारा उस साइड चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमने सॉल्व किया, हमारा कितना बच गया, 2x बच गया, ग्रेटर देन हमारा, सॉरी सिंबल चेंज कर दिया मैंने, ग्रेटर देन था
ग्रेटर देन -4, तो x यहाँ से क्या हो गया, ग्रेटर देन हमारा -2 हो गया। ओके, एक सेकंड, हाँ ठीक है, x क्या है, ग्रेटर देन -2, ये आया हमारा। अब हमसे क्या, हमें क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, हमें ये दिया था कि x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और हमें सेट A फाइंड करना है। सेट A मतलब हम, जब मैंने आपको सेट पढ़ाया था तो सेट में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी हम संख्याएं लिखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट जो लेक्चर मैंने सेट का दिया था उसमें मैंने आपको सारी ही चीजें बेसिक सारे बता रखे थे सेट के बारे में, ठीक है। तो सेट को कभी भी हम निकालते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं इस ब्रैकेट से। इसमें अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट हमें लिखना है तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके लिखेंगे। वहां पे मैंने आपको 2 मेथड बताए थे लिखने के, ठीक है। एक बताया था रोस्टर फॉर्म और दूसरा बताया था गुण विधि और रोस्टर विधि करके मैंने आपको 2 बताए थे। वो बेसिक वाला चैप्टर था जो मैंने आपसे सेट का डिस्कस किया था। अभी हम फिलहाल ये नहीं पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना समुच्चय A फाइंड करना है। तो सेट अगर हम A फाइंड करते हैं तो हमारा क्या होगा, हमसे ये कह रखा है कि x है -2 से बड़ा है। अब देखिए अगर -2 से यहाँ पे -2 है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले -1 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, देन फिर 1 होगा, फिर देन 2 होगा, फिर देन 3 होगा। इस तरीके से हमारा एक ये क्रम चलेगा, ठीक है, -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके। तो यहाँ पे जो हमारा सेट A आ गया उसको हम क्या लिख सकते हैं कि वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन एन इक्वल है किसके, -1 के। हम ये चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सेट A है वो हमने ये कहा था कि इसका जो आंसर आएगा वो हमारा सेट A होगा। तो -2 से बड़ा है, दैट मीन्स वो -1 से बड़ा है और इक्वल भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो सेट A है वो कितना हो जाएगा, होने को हमारा ये हो जाएगा -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा। बट अगर हमें यहाँ पे दिया है कि x एक क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, तब हमारा जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, देन हमारा सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में सॉल्यूशन करते करते, क्योंकि मैं रफ भी कर रही हूँ और साथ ही साथ आपको बता भी रही हूँ, तो मुझे क्वेश्चन भी लिखना है, इसलिए मैं इसे अभी रफ कर दूंगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 3,2 और 2 शीर्षों के निर्देशांक 1,1 और 2,5 है तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द रेक्टेंगल आर 3,2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 वर्टेक्स आर 1,1 एंड 2,5 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। ओके, हमें देखिए अब आप समझ गए होंगे, इतनी चीज आप समझ गए होंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्योंकि मैथ्स में क्या है, मैथ्स में समझने का खेल है सारा। अगर आप मैथ्स को समझ गए तो बहुत इजीली आप कोई सा भी क्वेश्चन जो है, भले ही वो टफ क्यों ना हो, धीरे धीरे करके आप उसे ब्रेक्स करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन आ गया है हमारा कहाँ से, ट्राइंगल से। ट्राइंगल सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ट्राइंगल से क्वेश्चन है। सो हमने एक ट्राइंगल बना लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ये, यदि एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, हमसे क्वेश्चन में कहा कि क्या गया है कि यदि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 3,2 है एवं अन्य 2 निर्देशांक क्या क्या है, 1,1 है और 2,5 है, तो हमें फाइंड करना है क्या, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक, या हम क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं तीसरे शीर्ष के। अब देखिए ट्राइंगल है तो हमारे उसके क्या है, 3 शीर्ष हैं। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है।
हमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि केंद्रक के निर्देशांक दिए हैं, ठीक है, जो सेंट्रॉइड है हमारा, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और ये कितना दिया है 3,2 हमें दिया है। आप चाहे तो इसे इस तरीके से वहां पे ड्रॉ करके भी दिखाएंगे, क्योंकि सेंटर का दिया है, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन 3,2, ठीक हो गया। अब हमें 2 निर्देशांक दे रखे हैं, हमें तीसरा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला सीरीज का निर्देशांक है हमें दे रखा है 1,1, हमारा जो दूसरा सीरीज का निर्देशांक है वो हमें दे रखा है 2,5। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तीसरा सीरीज का निर्देशांक यानी कि सी का फाइंड करना है। तो हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारा एक जो सीरीज का निर्देशांक है x1 y1 है, ठीक हो गया। दूसरे सीरीज का निर्देशांक हमने मान लिया x2 y2, तीसरे सीरीज का निर्देशांक हमने मान लिया x3 y3। अब आपको क्या करना है, यूकेपीएससी मेंस का है तो हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि आपको थ्योरी भी लिखनी है, तो आप बताएंगे वहाँ पे कि जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रॉइड या जिसे हम बोलते हैं क्या, केंद्रक के निर्देशांक, यहाँ पे सबसे पहले आप बता देंगे कि एक त्रिभुज बना के दिखाएंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें बताएंगे आपकी। पहले ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे x1 y1 है, ओके, x2 y2 है, निर्देशांक हमारे x3 y3 हैं। देन जो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है केंद्रक के निर्देशांक का। आज थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसलिए आवाज़ आ रही होगी आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉइस। तो केंद्रक के जो निर्देशांक होते हैं मींस सेंट्रॉइड के लिए जो हमारा एक फॉर्मूला है, ओके, हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए वो हमारा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये हमारा क्या है, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, उसका हमारा फॉर्मूला हो गया। तो देखिए केंद्रक का हमारा ये फॉर्मूला है केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए, ठीक है, सेंट्रॉइड के हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स। तो यहां से देखिए हमारा क्या दे रखा था, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं। अब हमें क्या दे रखा है, जो सेंट्रॉइड के निर्देशांक है वो हमें क्या दिए हैं 3,2 दिया है, इज इक्वल टू हमारा x1 हमें क्या दे रखा है, पहले जो निर्देशांक है हमारा पहला क्या दे रखा है, हमें 1,1 दिया है। जो हमारा दूसरा निर्देशांक है, ठीक है, दूसरा निर्देशांक हमें क्या दिया है 2,5 दिया है। हमें अपना फाइंड क्या करना है, तीसरा निर्देशांक फाइंड करना है, x3 y3 को हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक हो गया। इतनी चीजें हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, इसमें क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू हमारी 1 प्लस x2 की वैल्यू हमारी 2 प्लस x3 की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन में 3 कॉमा हमारा y1 कितना है 1 है प्लस y2 हमारा कितना है 5 है, y3 हमें फाइंड करना है अपॉन में 3, ठीक है। 3,2 इज इक्वल टू यहाँ से हो गया हमारा कितना 5 प्लस x3 अपॉन में 3 कॉमा में यहाँ ये हो गया 6 प्लस में y3 अपॉन में 3। अब आप देखेंगे कि अगर आप कोऑर्डिनेट्स हैं ये दोनों, ठीक है, इनको क्या करेंगे आप इक्वल रखेंगे, दैट मीन्स 5x प्लस x3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 3 होगा, और 6 प्लस y3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 2 होगा। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा 5 प्लस x3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू हमारा पहला कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3। इससे हम सॉल्व कर लेते हैं तो x5 प्लस x3 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 9 हो गया। तो यहां से x3 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 9 माइनस, एक सेकेंड, ये 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 9 माइनस यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ गया 6 आ गया, इसलिए x3 हमारा कितना हो गया 6 हो गया। अब हम सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे 6 प्लस y3 है जो हमारा 6 प्लस y3 अपॉन 3
ये जो कोऑर्डिनेट्स है हमारा, इसको हमने इक्वल लग गया किसके, 2 के। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 6 प्लस y3 इज इक्वल टू हमारा 6 हो गया। देन यहाँ से हमारा y3 इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमें पता लग गया क्या, x3 कॉमा y3, और x3 कॉमा y3 हमारा कितना हो गया 6 कॉमा 0। तो हमारा जो तीसरे निर्देशांक हमें पता चले, ठीक है, ये वाला मतलब हमें जो c फाइंड करना था वो हमारा कितना आ गया 6 कॉमा 0 आ गया। तो ये हमारे हो गए त्रिभुज के तीसरे वाले निर्देशांक। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला हमने सेंट्रॉइड निकाला। तो सेंट्रॉइड निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए थे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा हमें निकालना था। पहले वाला को हमने रखा, दूसरे वाले को रखा, हमने तीसरा फाइंड किया। सेंट्रॉइड का हमने 3,2 रखा। फॉर्मूला ये है, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्या करना है स्टूडेंट, जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आता है, ठीक है, ट्राइंगल या आपके रेक्टेंगल वाले, इसमें आपको सभी तरीके के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। विदाउट नोइंग दिस फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है देन फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे, मैथ्स के लिए आपको फॉर्मूले सभी में याद करने हैं। 1% आप रीजनिंग का कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, आप उससे सॉल्व करते हैं माइंड की हेल्प से, बट यहाँ पे मैथ्स के लिए आपको सभी के आपको फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप सभी लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, पेपर आपके हाथ में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5th क्वेश्चन में हमसे ये कह रखा है कि अनीता है एक लड़की, वो सोचती है एक संख्या, उस संख्या में से वो 5/2 क्या कर रही है, माइनस कर दे रही है। देन इस तरह प्राप्त संख्या को वो क्या कर रही है, 8 से गुणा कर रही है, और उत्तर में जो उसकी प्राप्त संख्या है वो उसकी जो सोची हुई संख्या है उसका 3 गुना है। तो हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है कि अनीता कौन सी संख्या सोचती है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अनीता देखिए एक संख्या सोच रही है, ठीक है, अनीता है, माना कोई संख्या वो x सोच रही है, माना कोई संख्या, माना कोई संख्या नहीं, माना संख्या इज इक्वल टू x, माना, या फिर आप देख सकते हैं माना अनीता जो संख्या सोचती है वो x है, माना सोची गई संख्या। और इंग्लिश में भी कुछ अलग नहीं है, आपको इसी तरीके से लिखना है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही आपको लिख देनी है। ओके, लेट द अनीता थिंक्स द नंबर इज इक्वल टू x। अब क्या करना है आपको, जो जो क्वेश्चन में लिखा गया है वो आपको कर देना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। आप क्या करेंगे, अनीता ने एक संख्या सोची x, उसमें से क्या किया अनीता ने 5/2 हमारा घटा दिया। फिर क्या हुआ, इस तरह ये जो प्राप्त संख्या थी इसको अनीता ने क्या किया 8 से गुणा कर दिया। फिर क्या हुआ, जो उसे मिला मतलब जो उसे उसका इसका उत्तर आया, इसको सॉल्व करके वो कितना आया, जो उसने संख्या सोची थी उसका 3 गुना आ गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। सिंपली हो सकता है, सोचा उसने कोई संख्या क्या x, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने x में से 5/2 घटाया, इंटू करा 8 से, जो उसे मिला इज इक्वल टू हमने रख दिया 3x हो गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 8x हो गया, माइनस में 5, 2 इंटू में 8, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ से 3x हो गया। तो 8x माइनस 3x कितना हो गया, 5x हो गया, इज इक्वल टू प्लस का 40। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 टाइम्स कट गया, x हमारा क्या हो गया 4। तो ये सिंपली इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 4। तो अनीता ने जो संख्या सोची थी, अतः अनीता द्वारा सोची गई संख्या क्या है, अतः अनीता द्वारा सोची गई संख्या है क्या 4, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संख्याओं का योग है 40, अंतर है 4, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40।
तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है हमारा, सम ऑफ टू नंबर्स हमारा क्या है 40 है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारा 4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर, हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो हम देखिए मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर, या माना संख्या जो है वो क्या है x एंड y है। अब इन दोनों का हमें क्या दे रखा है, ऐड हम कर रहे हैं तो 40 हमें दिया है, डिफरेंशिएशन इन दोनों का हमें क्या दिया है 4 दिया है। हमें सबसे पहले रेशियो निकालना है, सॉल्व कर देते हैं। आप चाहे तो इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके भी दिखा सकते हैं। सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या फाइंड कर रहे हैं, 2x इज इक्वल टू 44, देन यहाँ से x इज इक्वल टू 22। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 पे रखने पे हम क्या फाइंड करेंगे, 22 प्लस y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 22 इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 18 हो गया। तो हमारी संख्याएं क्या आ गई, सो द नंबर्स आर x, y इज इक्वल टू 22, 18। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। अगर हमसे ये पूछा होता कि क्या दोनों संख्याएं कौन सी हैं तो 22, 18 हमारा आंसर हो जाता। बट हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द नंबर। सो द रेशियो ऑफ द नंबर x एंड y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x रेशियो y इज इक्वल टू हमारा 22 अपॉन में 18, ये कट जाएगा किससे, 2 से, तो यहाँ से हो जाएगा 11/9। तो हमारा रेशियो क्या निकल गया, x रेशियो y इज इक्वल टू 11:9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। अब देखिए हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टूडेंट क्या है कि एक स्कूल में क्या कर रहे हैं, एक स्कूल कुल 350 विद्यार्थियों में से हमें बता रखा है कि 3/7 क्या है, लड़कियां हैं, 2/5 हमारी लड़कियां उसमें से क्रिकेट खेलती हैं। तो कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो क्रिकेट नहीं खेलती है। ठीक है, आप सभी लोग एक बार देखिए, जो हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमारा किसमें से आ रखा है कोई स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमसे इसमें ये पूछा गया है कि कितनी लड़कियां हमारा क्रिकेट नहीं खेल रही हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख देती हूं। और जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लेक्चर, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको वो देखने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो आपका वो लेक्चर्स देखना सारे। ठीक है, और मेहनत करते रहिए स्टूडेंट। देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, हमारा एक स्कूल के कुल 350 विद्यार्थियों में से एक स्कूल के 350 विद्यार्थियों का 3/7 लड़कियां हैं, तथा 2/5 लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं। तो कितनी लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती ये पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है, कितनी लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती। ठीक है, आप आपका इंग्लिश है, आप इंग्लिश में भी देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, 3/7 ऑफ द टोटल ऑफ 350 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर गर्ल्स एंड 2/5 ऑफ द गर्ल्स प्ले क्रिकेट, हाउ मेनी गर्ल्स डू प्ले क्रिकेट। तो इसका क्या है, देखिए हम यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं, टोटल जो स्टूडेंट है वो दिए गए हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट, या हम कह सकते हैं क्या,
कि हमें कुछ विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी दिए हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 350 है। पता नहीं क्यों जब भी मैं लेक्चर बनाती हूँ बारिश, मोस्ट ऑफ द लेक्चर मैंने भी जब भी देखा है, फील किया है कि जितनी बार मैं लेक्चर बनाती हूँ उतनी बार मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में मेरी बारिश जरूर हो जाती है और आवाज़ बहुत आती है। तो आज भी बहुत तेज बारिश हो रही है, मौसम बहुत खराब हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं? 350 हैं, ठीक है। अब देखिए 350 विद्यार्थियों में से लड़कियां कितनी हैं? 3/7। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? गर्ल्स, ठीक है। लड़कियों की संख्या, सबसे पहले हमें 351 अगर विद्यार्थी दिए हैं तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हम निकालेंगे उसमें से लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी? 350 का 3/7। यही तो कहा है क्वेश्चन में। तो जो भी हमें क्वेश्चन में कहा है वो हमें लिख देना है। 7 से कट जाएगा 50 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 150। दैट मीन्स 350 में से 150 हमारी कितनी है? लड़कियां हैं, बाकी के बचे हुए हमारे लड़के हैं। अब देखिए आगे क्या कहा है? 2/5 लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले लड़कियों की संख्या हम निकाल लेते हैं। क्रिकेट खेलने वाले लड़कियों की संख्या, क्रिकेट खेलने वाले लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2/5 लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। लड़कियां हैं कितनी हमारी? 150 हैं। 150 में से 2/5 क्या कर रही हैं? क्रिकेट खेल दे रही हैं। तो ये कट जाएगा 30 टाइम्स। 30 × 2 = कितना हो गया हमारा? 60 हो गया। दैट मीन्स जो लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं वो कितनी है? 60 है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया स्टूडेंट कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो क्रिकेट नहीं खेलती हैं? तो ऐसी लड़कियां, सिंपली अब हमारा निकल जाएगा ये, ऐसी लड़कियां जो क्रिकेट नहीं खेलती हैं। तो ऐसी लड़कियां जो क्रिकेट नहीं खेलती हैं वो कितना हो जाएगा? 150 हमारी लड़कियां हैं। कुल लड़कियों की संख्या हम क्या करेंगे? ऐसे लिख देते हैं, कुल लड़कियों की संख्या माइनस में से क्रिकेट खेलने वाली लड़कियां, क्रिकेट खेलने वाली लड़कियों की संख्या। तो देखिए 150 टोटल लड़कियां हैं, 150 में से हमारी 60 क्रिकेट खेलती हैं। तो 90 जो हमारा आंसर आया वो क्या आंसर आया कि 90 लड़कियां क्या है हमारी? क्रिकेट नहीं खेलती हैं। 350 हमारे टोटल थे, 350 में से हमारी गर्ल्स आई कितनी? 150 आई। 150 में से ये लड़कियों में से 60 लड़कियां हमारी क्रिकेट खेलती हैं। तो 150 माइनस हमने 60 कर दिया = हमारा 90 आया। वो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन का कि 90 हमारी ऐसी लड़कियां हैं जो क्या करती हैं? क्रिकेट नहीं खेलती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है? आगे क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है हमारा किससे? प्रोबेबिलिटी से। इसमें हमें ये कह रखा है कि 3 सिक्के हैं, ओके। 3 हमारे क्या है? कॉइन्स है। 3 कॉइन्स को अगर उछाल रहे हैं तो 3 बार क्या आ रहा है हमारा? 3 बार हमारा हेड आ रहा है और 3 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या करनी है यहाँ पे? सॉरी, नहीं आने की बतानी है। आने की नहीं आने की बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 3 सिक्के हैं वो उछाले जा रहे हैं, उनमें से ना 3 चित और ना ही 3 पट आने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बारिश भी बहुत तेज होने वाली है, फटाफट फिनिश करते हैं लेक्चर को। पार्ट 1 आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये वाला प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी अभी आपको मैंने नहीं कराया है, बट मैं प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ आज। और प्रोबेबिलिटी उतना टफ नहीं है, इजी है। मैं आगे आपको कराऊंगी जैसे टाइम लगता है, क्योंकि सारी ही लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ और मैं ही प्रोवाइड करवाती हूँ। सो आगे देखिए हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी से है। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रखा है? 3 सिक्के उछाले गए हैं, ठीक है।
3 coins are tossed, 3 कॉइन्स हमारे क्या हो रहे हैं, टॉस्ड हो रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 3 heads और 3 tails। मतलब हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि एक तो ये बताया है कि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ना तो 3 सिक्के, ना तो 3 हेड आने की और ना ही 3 टेल आने की। तो क्वेश्चन प्रायिकता जब भी आप निकाल रहे हैं ना, प्रायिकता वाले, उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि पूछा क्या है। हमसे ना 3 हेड आने हैं और ना 3 टेल आने हैं, तो ये चीज हमारी पूछी गई है। तो देखिए, अगर हम हमारे क्या हो रहे हैं, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3 सिक्के हम लिख देते हैं ऐसे, 3 उछालने पर जो हमारे होंगे क्या, उछालने पर आने वाले कुल प्रतिदर्श, ठीक है। प्रतिदर्श मतलब हमारा क्या, कि जो चीज हमें बार बार दिख रही है उसमें, मतलब व्हेन वी हम ऐसे लिख सकते हैं कि when 3 coins are tossed then आउटकम्स हमारे कितने आएंगे, प्रतिदर्श हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श हो गया हमारा आउटकम्स, ठीक है। तो जो आउटकम्स होगा उसमें, आउटकम्स क्या होगा, देखिए 3 सिक्के हैं, ठीक है, 3 सिक्के हैं हमारे उछाले जा रहे हैं 3 बार। तो हमारा एक बार देखिए, एक बार तो हमारा क्या होगा, एच एच एच, 3 बार क्या होगा, हेड आएगा हमारा, ठीक है, 3 बार हमारा हेड आ जाएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ से हेड हेड टेल, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ से हेड एच टी टी, फिर टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड, और हमारा हो गया टेल टेल टेल। तो आप अगर देखेंगे तो कितना हो रहा है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारे कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए 8 में से 8 क्या है, ऐसे नंबर है जो हमारे क्या है, आउटकम्स हो रहे हैं 3 बार जब हम सिक्के उछाल रहे हैं। तो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि ना तो 3 हेड आएंगे ना 3 टेल आएंगे, ठीक है। तो ना 3 हेड एंड ना 3 टेल। आने वाले आउटकम्स कितने हो गए हमारे, आने वाले कुल प्रतिदर्श, आने वाले जो प्रतिदर्श है हमारे, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, देखिए ना तो हेड आएगा और ना ही टेल आएगा, तो ये 2 हमारे छूट जाएंगे। बाकी के जो बचे हमारे 6 नंबर, ये 6 नंबर हो जाएंगे हमारे इसके अंदर, ठीक है। एच एच टी या हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड, ये हो गया। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, और ये टोटल हमारे कितने थे, 8 थे। अब हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 3 हेड्स और 3 टेल्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये, ना 3 हेड और ना 3 टेल आने वाले प्रतिदर्श, ना 3 हेड और ना 3 टेल आने वाले प्रतिदर्श, या हम कह सकते हैं आउटकम्स, ठीक है, डिवाइड बाई हमारा हो जाएगा कुल प्रतिदर्श जो हमारे आ रहे हैं। 3 सिक्कों को उछालने पे हमारे कुल प्रतिदर्श, और ना हेड और ना टेल आने वाले हमारे कितने हैं, तो हेड और टेल जब हमारा नहीं आता है तो हमारा कितना होता है, 6 होता है, डिवाइड बाई जब हम 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो उसमें 3 बार हेड भी आएगा 3 बार टेल भी आएगा, तो 2 एक्स्ट्रा होते हैं, तो यहाँ से 8 हो गया। तो ये 2 से हम काट देते हैं, 2 की 6 2 को 8, 3/4 हो गया हमारा। तो
तो ये 3/4 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी होगी ऐसी कैसी, जिसमें हमारा ना तो 3 बार टेल आएगा और ना ही 3 बार हेड आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा मेंसुरेशन से है और यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रखा है कि कागज की दफ्ती है एक, उसका एक आयताकार टुकड़ा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, जिसमें से एक बृहत्तर संभवतः वृत्त काटा गया है, तो शेष भाग का हमारे क्षेत्रफल बताना है। चलिए मैं इसे रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज हो रही है और मुझे बहुत जोर जोर से बोलना पड़ रहा है, दैट वाई आपको भी इसमें यहाँ पे नॉइज होगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन और हमारा आज का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। देन वी विल इन अनदर लेक्चर वी विल डिस्कस द पार्ट सेकंड ऑफ यूपीपीएससी पेपर 7 2016। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में नहीं लिख रही हूँ मैं, सीधे ही यहाँ पे सॉल्यूशन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हमें ये कह रखा है कि एक रेक्टेंगुलर हमारी सीट है, ठीक है, कार्डबोर्ड है, मतलब हमारा ये क्या है, रेक्टेंगल है हमारा। एक कागज की दफ्ती है, उसका एक आयताकार टुकड़ा है जिसकी लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन। कागज की एक दफ्ती का एक आयताकार टुकड़ा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है, 2 सेंटीमीटर है, जिसमें से हमारा एक वृत्त काटा गया है। ठीक है, वृत्त काटा गया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। दैट मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, शेष भाग का क्षेत्रफल। हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे अपना रेक्टेंगल। ये हो गया हमारा क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर है लंबाई। ये हमारा 2 सेंटीमीटर है और ये हमें चौड़ाई कितनी दी है, इसकी चौड़ाई भी हमें दी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। एक सेकंड, लंबाई इसकी जो हमें दी है 4 सेंटीमीटर दी है, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद ये कहा गया है कि इसमें से एक हमारा वृत्त कट जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक वृत्त कट जाएगा। ठीक हो गया, आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, वृत्त कट गया। ये रेक्टेंगल था, वृत्त हमारा कट गया। अब देखिए रेक्टेंगल जो हमारा सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल की हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये अगर हमारा 2 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा पूरा। दैट मीन्स जो ये डायमीटर है इसका जो हाफ होता है, हाफ, इसका मतलब ये हमारी जो रेडियस है वो कितनी होगी, 1 होगी। 1 सेंटीमीटर क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब देखिए हमसे पूछा क्या गया था, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम क्या निकालेंगे, हमें ये निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो शेष जो भाग है हमारा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा किसका, रेक्टेंगुलर का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार, आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल माइनस में हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये कितना होता है, पाई r² होता है। चाहे तो आप इन दोनों को अलग अलग से निकाल के वहाँ दिखा सकते हैं।
तो लंबाई हमारी 4 है, चौड़ाई हमारी कितनी है 2 है, माइनस में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर भी हमारा 1 ही होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 8 - 22/7, तो ये कितना हो जाएगा 56 माइनस में 22/7 इज इक्वल टू ये कितना हो गया हमारा 34/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया स्टूडेंट, कितना हो गया 34/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34/7 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया ये क्या हो गया आंसर हो गया। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो अब हम इसके आगे का अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर जरूर बताइएगा। कहीं पे इन सभी क्वेश्चंस में जो आज हमने देखे टोटल हमने डिस्कस किए पार्ट 1 के टोटल क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग 1 to 9, तो 9 तक हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो सारे एथिक्स के हैं। आई होप आपने जो लेक्चर देखा है आपके पास पेपर पढ़ा होगा, पेपर आपके पास यूकेपीएससी का होगा और आप लेक्चर देख रहे होंगे। तो आई होप मैंने कोशिश करी है कि आपको सारा ही इजीली समझ में आए, सारा आपको समझ में आया होगा। कहीं पे आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी करिए इसी के साथ। और बाकी आगे की भी वीडियो में हम सारा ही पेपर डिस्कस करेंगे। सो मिलेंगे स्टूडेंट एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे कनेक्टिंग विद मी एंड कीप लर्निंग।